हेलो। आज हम उस चीज की कहानी सुनेंगे जिसने सच पूछिए तो पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी है इंटरनेट की। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट आर्पानेट से शुरू होकर ये आज एआई तक कैसे पहुंची, चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे। कंप्यूटर्स मतलब अलग अलग मशीन्स जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक कॉमन लैंग्वेज में बात करना कैसे सीखा। इसी सवाल में इस पूरी कहानी का राज छुपा है। लेकिन इसकी शुरुआत किसी कोऑपरेशन या दोस्ती के जज्बे से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक डर से, एक ऐसी गहरी टेंशन से जिसने उस वक्त दुनिया को दो टुकड़ों में बांट रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की वो रेस जिसने अनजाने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की नींव रखी जो आज हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट बन चुकी है। तो हुआ ये कि 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। उन्हें लगा कि वो टेक्नोलॉजी की रेस में पिछड़ रहे हैं। जवाब में फौरन 1958 में आरपा यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी बनाई गई। मिशन बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना जो गॉड फॉरबिड एक न्यूक्लियर अटैक को भी झेल जाए। और बस इसी डर से एक रेवोल्यूशन पैदा हुआ। यहीं से इंटरनेट की बुनियाद, उसके पहले ब्लूप्रिंट पर काम शुरू हो गया। इसके पीछे एक विजनरी ऐसे थे, जेसीआर लिक्लिडर। उन्होंने 1962 में ही एक गैलेक्टिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दे दिया था। सोच के देखिए, एक ऐसा नेटवर्क जहां कोई भी कहीं से भी डेटा और प्रोग्राम्स एक्सेस कर सकता है। उनके टाइम से ये सोच लिटरली डेकेड्स आगे थी। लेकिन इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी। देखिए, पहले कम्युनिकेशन सर्किट स्विचिंग से होता था, बिल्कुल पुराने टेलीफोन कॉल्स की तरह। एक डेडिकेटेड लाइन कनेक्ट होती थी, अगर वो लाइन टूटी तो बस कनेक्शन गया। इसका सोल्यूशन निकला पैकेट स्विचिंग, एक ऐसी कमाल की टेक्निक जिसमें इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल है, डेटा को पैकेट्स में तोड़ा, हर पैकेट पर डेस्टिनेशन का एड्रेस लगाया और फिर उन्हें नेटवर्क पर भेज दिया। मजेदार बात यह है कि हर पैकेट अपना अलग रास्ता ले सकता है और मंजिल पर पहुंचकर वो सब सही ऑर्डर में वापस जुड़ जाते हैं। इससे नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो गया। पैकेट स्विचिंग तो ठीक था, पर एक प्रॉब्लम अभी भी थी। अलग अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में बात कैसे करें? उनको एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए थी ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व की विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान ने जब उन्होंने बनाया TCP/IP। ये इंटरनेट का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर बन गया। बेसिकली एक रूल बुक जिसने हजारों अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़कर एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी इंटरनेट बनाया। तो अब सारी टेक्नोलॉजी तैयार थी। साल था 1969। आरपानेट के पहले 4 कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में कनेक्ट किए गए और फिर 29 अक्टूबर को वो हिस्टोरिक मोमेंट आया। यूसीएलए से स्टैनफोर्ड पहला मैसेज भेजने की कोशिश की गई। मैसेज क्या था? सिंपल सा एक वर्ड, लॉगिन। पर पता है क्या हुआ? जैसे ही टाइप किया LO, बूम, सिस्टम क्रैश हो गया। हाँ, इंटरनेट का पहला मैसेज अधूरा रह गया। एक अजीब सी लेकिन हमेशा के लिए यादगार शुरुआत। तो आर्पानेट तो काम कर रहा था, लेकिन वो अभी भी साइंटिस्ट्स और मिलिट्री के एक्सपर्ट्स के लिए ही था। आम लोगों के लिए इंटरनेट अभी भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बेस्ड चीज थी। इसे एक यूजर फ्रेंडली चेहरे की जरूरत थी और वो चेहरा दिया सर टिम बर्नर्स-ली ने। 1989 में उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन रेवोल्यूशनरी सिस्टम बनाया जिससे डॉक्यूमेंट्स को आपस में आसानी से लिंक किया जा सकता था। इसे उन्होंने नाम दिया वर्ल्ड वाइड वेब। इस वेब के 3 मेन पिलर्स थे। पहला HTML, वेब पेजेस बनाने के लिए। दूसरा HTTP, सर्वर्स और ब्राउजर्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और तीसरा URL, इंटरनेट पर हर चीज का एक यूनिक एड्रेस। इन तीनों ने मिलकर इंटरनेट को सबके लिए आसान बना दिया। पर असली गेम चेंजर आया 1993 में, मोज़ेक ब्राउजर। इसने पहली बार वेब को विजुअल और क्लिकेबल बनाया। अब इंटरनेट सिर्फ काली स्क्रीन पर टेक्स्ट नहीं था, इसमें इमेजेस थे, लिंक्स थे जिन पर क्लिक कर सकते थे। और बस यहीं से इंटरनेट में मेन स्ट्रीम इंटरेस्ट जैसे एक्सप्लोर हो गया। मोज़ेक के बाद इंटरनेट पर एक तूफान सा आ गया। 90s का एंड आते आते हम .com बूम में थे। एक ऐसा दौर जिसमें एक जबरदस्त उछाल, एक बहुत बड़ी गिरावट और फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई। ये चार्ट उस दौर की पूरी कहानी बताता है। 90s के मिड में टेक स्टॉक्स ने तेजी से चढ़ना शुरू किया। 1999 तक ये पागलपन अपने पीक पर था। हर कोई इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन मार्च 2000 में ये बबल फट गया और मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ। लेकिन कहते हैं ना, हर तूफान कुछ छोड़ जाता है। इस क्रैश की राख से कुछ ऐसी कंपनीज निकली जिन्होंने आज के इंटरनेट को डिफाइन किया है। गूगल, Amazon, पेपैल, eBay, ये सब उस दौर में सर्वाइव कर गए और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरे। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं। सोशल मीडिया, बिग डेटा और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। एक ऐसा युग जहां हम सब हमेशा हर पल कनेक्टेड हैं। पिछले 20 सालों में एवोल्यूशन देखिए। अर्ली 2000s में वेब 2.0 आया, जहां आम यूजर कंटेंट क्रिएटर बन गया। सोचिए, यूट्यूब, विकिपीडिया, फिर सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया। 2010s बिग डेटा का टाइम था, जहां हमारे हर ऑनलाइन मूव को एनालाइज किया जाने लगा। और अब 2020s आ गया है AI का दौर। अब इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि खुद सोचता है और क्रिएट भी करता है। ये बिग डेटा है क्या? ये वो सारा डेटा है जो हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी से रोज जनरेट करते हैं। हमारे लाइक्स, क्लिक्स, सर्चेस, सब कुछ। कंपनीज इस डेटा को यूज करके हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती हैं, हमें एड्स दिखाती हैं और हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। आज इस प्लैनेट पर 5.3 बिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नेटवर्क नहीं है,
ये इंसानियत का एक कलेक्टिव नर्वस सिस्टम बन चुका है, एक ऐसा जाल जो हम सबके विचारों, आइडियाज और इमोशंस को आपस में जोड़ता है। तो इस पूरी कहानी के अंत में एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या इंटरनेट इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसने हमें कनेक्ट किया, नॉलेज दी, या ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है जो हमें डिवाइड कर रहा है, हमारी प्राइवेसी ले रहा है? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है, और इसका फ्यूचर कैसा होगा ये हम सब पर डिपेंड करता है।